जिसके चलते परेशान लोगों ने फर्म स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से सिगरेट के गोदाम में लगी खौफनाक आग की तीव्रता इतना ज्यादा थी कि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर होने के बावजूद घंटों आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सिगरेट के गोदाम में लगी इस आग की वजह से लाखों का हुआ नुकसान। देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शिवसेना पार्टी ने दून की महिलाओं को चाकू बांटे। दिल्ली गैंगरेप के बाद देश में इन दिनों महिलाओं के साथ हो रहे अमानवीय कृत्यों के खिलाफ मुहिम सी छिड़ी हुई है। ऐसे में बुधवार को शिवसेना ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाकू बांटे। चाकू बांटने के पीछे मकसद यह बताया जा रहा है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद करें, जिसे लेकर शिवसेना ने महिलाओं को चाकू बांटे। इस चाकू को वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उपयोग कर सकती हैं। शिवसेना के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। कभी ऑस्ट्रेलियाई हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी रहे, अब बन गए हैं महान निर्वाली अखाड़े के महामंडलेश्वर जसराज पुरी जी महाराज और काम कर रहे हैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। यही नहीं, वो देश विदेश में घूमकर योग के प्रचार प्रसार में भी हिस्सा ले रहे हैं। योग गुरु परमहंस स्वामी महेशानंद के शिष्य बनने के बाद से गुरुजी के राजस्थान के पाली जिले में स्थित आश्रम से योग का प्रचार प्रसार कर रहे स्वामी जसराज गिरी को संन्यास दीक्षा 2001 में मिली थी, जबकि 2010 के कुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े का पहला विदेशी महामंडलेश्वर घोषित किया गया। उनके बाद एक अमेरिकी सन्यासी स्वामी शंकरानंद गिरी को भी इसी अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया। विश्व में सनातन धर्म और योग का प्रचारक बन चुके महानिर्वाणी अखाड़े के पहले विदेशी महामंडलेश्वर स्वामी जसराजपुरी 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय स्कूल हॉकी टीम के सबसे खतरनाक लेफ्ट इन और राइट इन थे। वो अपने योग गुरु विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेशानंद के निर्देशन में सनातन धर्म और योग की संस्कृति का राजस्थान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रचार कर रहे हैं। सुख संतोष जो भारतीय संस्कृति में मिलते हैं वो नहीं है, और उसके ढूंढने में मैं गुरुजी के द्वार पे पहुंच गए थे ऑस्ट्रेलिया में जब उनके प्रोग्राम थे। तो हमारा जीवन की लक्ष्य है, जो मनुष्य जन्म के टारगेट है, जो शब्द से नहीं आती है, इतनी सुख है, इतनी संतोष होते हैं इससे। भारतीय संस्कृति की यही खूबी है और शायद यही वजह है कि विदेशी भी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जी जान से जुटे हुए हैं। शायद इसीलिए शायर इकबाल ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आस्था के महापर्व में जहाँ तरह तरह के बाबा दिखाई दे रहे हैं, वहीं आज एक गोल्डन बाबा का कैंप हमें मिला। ये गोल्डन बाबा ने करीब 1.5 करोड़ रुपए के आभूषण पहन रखे हैं। ये गोल्डन बाबा और कोई नहीं, दिल्ली वाले गोल्डन बाबा हैं। भाई 5100 ग्राम मैं पहनूंगा, इसके आगे मैं बढ़ाऊंगा नहीं। 5100 तक मेरा लक्ष्य है, जिसका मैं पूजा पाठ में अपने धार्मिक उसमें रखूंगा ये देवी देवताओं को। और ये हमारे गुरुजी हैं, इनके हम शिष्य हैं। पिछले 20-22 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब भी आता हूँ, पिछला कुंभ भी मैं इन्हीं के साथ था, उससे पिछला कुंभ भी था। इधर हमारे महंत मच्छंदरपुरी जी हैं, महंत भरतपुरी जी हैं, दिल्ली बनखंडी महादेव मंदिर है पुरानी दिल्ली स्टेशन के सामने, उनके साथ जुड़ा हूँ मैं। वाराणसी के विशाल भारत संस्थान ने सुभाष चंद्र बोस की 116वां जयंती पर धूमधाम से आयोजन किया। देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे आज धर्म की नगरी काशीवासियों ने जगह जगह नेताजी की जयंती पे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। 23 जनवरी 1897 को जन्मे नेताजी ने अपना पूरा जीवन देश के नाम समर्पित किया और उसी के समर्पण को आज वाराणसी के विशाल भारत संस्थान के बच्चों ने बाकायदा नेताजी की सेना के ड्रेस, नेताजी की ही आरती कर देशभक्ति गीत समर्पित किया। वहीं अलग अलग संस्थाओं ने भी धूम धड़ाके से नेताजी की जयंती मनाई। बच्चों की बात करें तो बच्चों ने भी नेताजी के वेशभूषा को अपना रखा था। गोल्फ प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रही उत्तराखंड लॉयंस की टीम को अब टीम इंडिया के टर्बनेटर हरभजन सिंह का साथ मिल गया है। गोल्फ को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के मकसद से गोल्फ प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई और इसमें हिस्सा ले रही सभी टीमों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी। गोल्फ और ग्लैमर के तड़के के साथ आ रही गोल्फ प्रीमियर लीग में बॉलीवुड और क्रिकेट स्टार भी शामिल होकर इसकी चमक बढ़ा रहे हैं। जहां उत्तराखंड लॉयंस की टीम जीत का परचम फहराने को तैयार है और टीम को
को ऑनर के रूप में हरभजन सिंह भी मिल गए हैं। भज्जी ने उत्तराखंड लॉयंस टीम के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। को ऑनर बनने पर हरभजन की खुशी साफ दिखी। वहीं न्यूज नेटवर्क ऑफ इंडिया के सीईओ उमेश कुमार का कहना है कि भज्जी के टीम के साथ जुड़ने से टीम को काफी फायदा होगा। गोल्फ प्रीमियर लीग का पहला संस्करण 3 दिनों तक चलना है, जो 8 से 10 फरवरी के बीच महाराष्ट्र के एमबी वैली सिटी के गोल्फ कोर्स में खेला जाएगा। उत्तराखंड लॉयंस की टीम लीग में गोल्फ स्टिक का जादू चलाने को तैयार है। हरभजन सिंह जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, हमारे देश का एक बड़ा नाम है, हमारे देश का सम्मान है। हरभजन सिंह हमारे साथ हैं, उत्तराखंड लॉयंस के ओनर हैं और आज उन्होंने ये घोषणा भी की है कि उत्तराखंड लॉयंस को वो आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड लॉयंस के लिए जो नए प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी उसको लेकर आएंगे। तो हमें उम्मीद है कि हरभजन सिंह जो हमारे साथ हैं, उनके साथ आने से, हमारे साथ जुड़ने से गोल्फ को एक नया आयाम मिलेगा और उत्तराखंड का नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आएगा। उत्तराखंड लॉयंस की टीम गोल्फ प्रीमियर लीग में अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार है, लेकिन देखना होगा कि टर्बनेटर हरभजन का टीम के साथ जुड़ने से टीम को कितना फायदा मिलता है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। अब क्या करें? 108 डायल करें? जी हाँ, दुर्घटना और आपदा में 108 डायल करना समझदारी है। उत्तराखंड है देश में निराला। जा चाची को बुला ला। पापा 108 डायल करें? हाँ। जी हाँ, किसी भी प्रत्याशित घटना के समय देर न करें, 108 को सूचित कर पीड़ित की सहायता करें, संकट से मुक्ति पाएं, नंबर 108 घुमाएं। मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड लार्जेस्ट मॉल एंड मल्टीप्लेक्स बाय सुपरटेक। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। जो हमारी टीमें हैं वो काफी डिफरेंट सेंटर से है। जैसे मैंने बोला, एक उत्तराखंड की भी टीम है जो कभी गोल्फ में पहले आई नहीं है। It's going to places like Uttarakhand, to Maharashtra, even all the way to Colombo. So the idea is to take the sport to the masses, and he and other people are helping us do that. ये ऐसा मौका था जब उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम दिलाने की कोशिश की जा सकती थी। पीटीएम और एनएनआई की पहली कोशिश कामयाब। उत्तराखंड लायंस की जो टीम है, हमने वो टीम के हम ओनर हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर हमने ऑक्शन में उठाए हैं। जैसे उनमें से डैरन क्लार्क एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले साल ब्रिटिश ओपन गोल्फ का जो टूर्नामेंट है वो जीता था और काफ़ी होपफुल हूँ कि ये हम कंपटीशन जीतें। टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन गोल्फ। उत्तराखंड की भी एक टीम गोल्फ की आईपीएल में आई है। मैं तो खुद गोल्फ खेलता था, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी टीम अच्छा करे। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे काम होने चाहिए जिससे यहाँ का नाम भी आगे बढ़े और यहाँ के लोगों को रुचि पैदा हो। अच्छा, उसको और आगे बढ़ाए, मेरी शुभकामनाएं। ये बहुत गर्व की बात है कि उत्तराखंड लायंस की टीम उमेश जी ने खरीदी है। मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उत्तराखंड लायंस टीम उमेश जी और तुषार जी आप लोग प्रमोट कर रहे हैं।
और आप ही का टीम जीत के लाना है और डेफिनेटली दुआ करेगा कि उत्तराखंड लायंस ही कप जीत के लाएंगे। उत्तराखंड की टीम जा रही है तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तुषार जी और उमेश जी, इनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि ये लोग जाके ऐसी धूम मचाएं कि ट्रॉफी अपने उत्तराखंड में आए। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। बस्ती में मां की मौत के बाद 5 दिन तक लाश के साथ सोती रही बेटी। एलएलबी कर चुकी बेटी की मानसिक हालत खराब, बेहद गरीबी में जी रही थी मां बेटी। देवरिया में बीएसपी के 3 सांसदों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज। उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे नेता। कामेश्वर उपाध्याय के निधन से खाली हुई सीट। दोबारा बीजेपी के नाथ बने राजनाथ निर्विरोध चुने गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2015 तक बीजेपी की कमान संभालेंगे राजनाथ। राजनाथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर यूपी और उत्तराखंड में जश्न, मिठाई और ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के फैसले का किया स्वागत। अध्यक्ष बने राजनाथ, लेकिन कल्याण सिंह ने बांधे गडकरी की तारीफों के पुल। कहा बहुत अच्छा था गडकरी का कार्यकाल। राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष के तौर पर संभाला कार्यभार। कहा नहीं करनी नकारात्मक राजनीति, पूरे देश में बदलाव लाएगी कांग्रेस। रेप पर कानून में सुधार के लिए जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। कहा आपराधिक मामले होने पर खुद ही इस्तीफा दें सांसद और विधायक। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक। एचपी समेत 4 कंपनियों को मिला लैपटॉप का टेंडर। नई चीनी नीति को मिली मंजूरी। देश भर में धूमधाम से मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। यूपी उत्तराखंड में भी कई जगह पर आयोजित किए गए कार्यक्रम। और मोहाली वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से दी मात। सुरेश रैना और रोहित शर्मा ने की शानदार बल्लेबाजी। टीम इंडिया ने सीरीज पर किया कब्जा। राजनाथ सिंह को बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर यूपी और उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। लखनऊ समेत अलग अलग शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। लखनऊ, अल्मोड़ा, दिल्ली, चंदौली, इन तमाम जगहों पर जश्न मनाया गया। राजनाथ सिंह के समर्थकों ने जश्न मनाया। राजनाथ सिंह को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा खुशी देखी गई। गाजियाबाद राजनगर स्थित राजनाथ सिंह के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया और मिठाइयां बांटी। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जाहिर की कि आगामी लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह की अगुवाई में पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, पूरे देश, पूरे आवाम की आवाज थी कि अब अगर अटल जी अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो उनके बाद माननीय राजनाथ सिंह जी अगर अध्यक्ष रहते हैं तो इस भारतीय जनता पार्टी को अगले 2014 में बहुत बड़ा चेंज मिलने वाला है। उस चेंज का रिजल्ट यही है कि आज कार्यकर्ताओं का उत्साह जो था दिल्ली में वो देखने लायक था। पूरे देश से एक ही आवाज थी, जो डिसीजन हुआ बहुत अच्छा हुआ। हम राजनाथ सिंह जी को, पूरे आवाम को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा। राजनाथ सिंह को निर्विरोध रूप से बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल करने वाले राजनाथ सिंह एकमात्र उम्मीदवार रहे। राजनाथ को अध्यक्ष बनाए जाने का स्वर
बीजेपी की कंठ से मजबूरी में फूटा है या सोची समझी रणनीति के तहत, लेकिन इतना जरूर है कि नितिन गडकरी के पूर्ति घोटाले के आरोपों ने बीजेपी नेताओं की नींदों की बखिया उधेड़ के रख दी थी। आखिरकार उपाय के तौर पर गडकरी को अध्यक्ष पद से अलविदा कह दिया गया और राजनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दे दी गई।